हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो बार बार आपका पेपर में रिपीट होता है। और वैसे 5 प्रश्नों को ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए और एक बार सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, एक आयताकार मैदान 90 मीटर इंटू 70 मीटर का है, ठीक है, और एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है। परिक्रमा यानी क्या करता है, उसको घूमता है, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, अगर पहले से भी जानते हैं आयताकार है, इस टाइप का है, ठीक है, तो कितना इसका जो लंबाई जो दिया गया है कितना मीटर है आपका 90 मीटर और चौड़ाई कितना आपका है 70 मीटर, ठीक है। अब इसका परिमाप निकाल दीजिए, या चारों तरफ इस बाउंड्री के क्या करता है, परिक्रमा करता है, तो सबसे पहले एक बार के निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप जानते होंगे पहले से भी आयत का क्या बराबर है, आयत का परिमाप लिखना नहीं है कभी भी पेपर में, जो लोग नया है उन लोगों के लिए लिख ले रहे हैं। तो इसके परिमाप इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी। अब देखिए तो 2 लंबाई आपका कितना हो गया, डायरेक्ट ही कर देते, लंबाई हो गया आपका 90, चौड़ाई कितना हो गया 70, दोनों के जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा 160 आएगा ना, यही 160 कर दे रहे हैं। 2 से इंटू कर लिए तो कितना चलाया 320, यानी 300, एक चक्कर लगाने में उसको कितना चलना पड़ेगा 320 मीटर, ठीक है। लेकिन पूछा है कितना बार, 5 बार, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कितना से आप इंटू कर दीजिए, 5 से इंटू यानी 5 से गुना कर दीजिए तो चलेगा ये 0 हो जाएगा। 5 गुना कितना हो गया 10, 3 पचे 15 और 1 कितना हो गया 16, यानी कितना मीटर वो चलेगा व्यक्ति, यानी कि 1600 मीटर वह आदमी उस दूरी को तय करेगा। कितना बार में, 5 बार में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, ए बी तथा सी मिलकर 300 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। ए तथा सी मिलकर 188 रुपया तथा बी तथा सी मिलकर 152 रुपया कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई क्या होगी, यानी कि सी डेली कितना रुपया कमाता है, यही आपको निकालना है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले जो दिया गया है तीनों का दे दिया गया है, देखिए ए प्लस बी प्लस क्या सी, तीनों का कितना दे दिया गया है 300 रुपया कमाता है, समझिएगा बारीकी से। और अगर देखते हैं बी, ए और सी कितना दे दिया है, ए प्लस सी कितना कमाता है आपका 188 रुपया, जस्ट लाइक रीजनिंग टाइप का प्रश्न है आपका। तो ए और सी कितना कमाता है 188 रुपया। अब देखिए यहाँ बोला है बी और सी कितना कमाता है, बी प्लस सी, ठीक है, 152 रुपया। अगर हम लोग जोड़ देते हैं तीनों को, ए बी और सी को, तो अगर जोड़िएगा तो लिख सकते हैं ए होगा ना बी और प्लस देखिए इसको 2c लिख दीजिए, या लिख सकते हैं c प्लस सी भी लिख दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा हम समझने के लिए, आपको होगा ना, जोड़ के भी लिख सकते हैं 2c या c प्लस सी। अब देखिए इसको अगर ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा 8 और 2 10, 8 5 13 और 1 कितना हो गया 14, 1 और 1 2 और 1 3, कितना हो गया 340 रुपया। अब देखिए ए बी और सी कितना कमाता है 300 रुपया। अगर 300 रुपया अगर इसका वैल्यू अगर इस तरफ अगर रख लेते हैं तो इस तरफ जाएगा तो किस में चल जाएगा आपका माइनस में, या डायरेक्ट समझिए इसको यहाँ इसमें से चारों का माइनस कर दीजिए 300 रुपया, तो निकल जाएगा वैल्यू सिर्फ किसका निकलेगा लेगा आपका सी का। इसलिए बोले थे कि अलग अलग 2c ना लिखेंगे ताकि वैल्यू आपको रखने में समझने में आसानी होगा। तो कितना आपका चलाया 40 रुपया, यानी कि सी का इनकम कितना हो गया आपका, तो सी का हो जाएगा 40 रुपया। अगर इसमें अगर आपसे पूछता है क्या बी का कितना होगा, तो बी के लिए आपको निकालने के लिए क्या करते हैं, बी सी था ना, बी और सी 152 था, इसमें से कितना माइनस कर लेते हैं आप, तो इसमें से 40 आप माइनस कर लेते तो आप निकाल सकते थे, किसका निकाल सकते थे, तो बी का, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ए के भी निकालने के लिए कहा था तो इसमें से अगर सी के माइनस कर लेते तो आपको निकल जाता ए का, निकल जाता। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे बनाएं जिससे आपको आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, 500 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस मिश्रण में दूध की मात्रा
60% हो जाए, यानी 60% हो जाए। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आपको बताए थे कि मिलाई गई मात्रा इक्वल टू, यानी जिसका भी मात्रा अगर मिलाया जाता है तो क्या करते थे हम लोग, मिश्रण लिखते थे। ठीक है, इस तरीका से मिश्रण, और क्या करते हैं R2 माइनस R1। ठीक है, और बटा में क्या 100 माइनस क्या करते थे R2। क्या मिलाई गई मात्रा इक्वल टू जो भी मिलाया जाएगा। ठीक है, याद हमेशा ध्यान रखना है। तो मिश्रण आपको कितना लीटर दे दिया गया है, 500 लीटर का है। ठीक है, R2 में से R1 माइनस कीजिए, यानी 60 में से कितना आपको माइनस करना है, 40। तो 60 में से 40 माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, 20। ठीक है, फिर 100 में से कितना माइनस करना है आपको, R2। तो R2 कितना है, 60। तो 60 अगर माइनस कीजिएगा 100 में से तो कितना आपका चलाएगा, 40। तो बटा में लिख लेना है 40। अब देखिए इसको इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में, 2 बार में, और इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिए तो कितना चलाएगा, 250। यही हम लोग का आंसर जो आएगा सो कितना आ जाएगा, 250 लीटर। तो मिलाई गई मात्रा कितना अगर मिलाया जाएगा, यानी कि 60 लीटर अगर दूध कितना 250 लीटर अगर दूध मिला दिया जाएगा तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा दूध की मात्रा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको भी एक बार सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो तो ए बी सी की आय की अनुपात क्या है। यानी कि तीनों के क्या बताना है आपको, आय का रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे लिखिएगा, लिख सकते हैं ए बी और सी। समझिएगा सबसे पहले, अब देखिए बोला है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी बी अगर 100 होगा तो ए कितना चलाएगा, 110। ठीक है, अगर इस दोनों को अगर कैंसिल इस तरीका से अगर समझते हैं, ए बी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर b कितना हम लोग ले लिए, b अगर ले लेते हैं 100 तो a कितना हो जाएगा, 110। अब देखिए इसको अगर कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 10 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 11। समझ रहे हैं कैसे हुआ। इसी तरह से आगे अगर आप पढ़ते हैं आप प्रश्नों को, तो कहा है कि और b की आय c की आय से 20% कम है। तो b और c के आप देखिए। ठीक है, तो b की अगर ये कितना हो जाएगा, c अगर 100 है तो b कितना आपका हो जाएगा, 80। इसको भी अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कितना चलाएगा आपका, 4, और इधर कितना ही चलाएगा, 5। 20 से होगा ना, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरह से देखिए b यहाँ लिख दीजिए 4 और c लिख दीजिए यहाँ 5। अब देखिए आप पहले से मेरा रेशियो वाला अगर देखे होंगे वीडियो तो जान रहे होंगे, नहीं देखे हैं तो पर भी कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए a यहाँ इसके सामने जो खाली है, ब्लैंक जो लग रहा है, तो इसी अंक को यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो कितना यहाँ लिख दीजिएगा, 10। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए इसके सामने यहाँ पे है, इसके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हम लोग लिख देंगे, यही अंक 4 लिखेंगे, जैसे इसके सामने 10 लिखे। अब क्या करना है, दोनों को गुना कर लेना है, इस दोनों को इंटू कर लीजिए तो कितना चलाएगा, 44। समझ रहेंगे, इसको भी इंटू कर देना है तो ये भी कितना आपका चलाएगा, 40। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, इंटू कर दीजिए तो कितना चलाएगा, 50। बस अब क्या कीजिए, अभी 2 कॉमन है सब में, यानी कि 2 से सब कैंसिल आउट होगा, तो 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये कितना आपका चलाएगा, 22, 20 और कितना चलाएगा, 25। 2 से कैंसिल आउट किए तो कौन सा ऑप्शन आपका चलाया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाए आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए बारीकी से, सबसे पहले एक बार देखिए, दिया गया रूट अंडर कितना है, 5 है। ठीक है, यहाँ तक है रूट, ध्यान देना है। ठीक है, फिर कितना है, 11 है, फिर आपको रूट अंडर उसी तरह से 19 में है, फिर 29 है, आपका 49 है। ऑप्शन आपका यहाँ दिया गया है। देखिए इस टाइप के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका आपका निकल जाएगा रूट अंडर। तो आप जानते हैं इस तरीका से कि रूट अंडर अगर 49 हो तो इसका कितना होता है, 7। पहले से भी याद होना चाहिए, इतना तो आप जानते होंगे। तो इसका कितना चलाएगा, 7। यही 7 क्या करना है, इसमें अब जोड़ देना है। कहने का मतलब कैसे चलाएगा, इस तरीका से कितना है, 49 है और प्लस इसका निकाल दिए तो कितना चलाया, 7। यहाँ तक अभी हम लोग देख रहे हैं, इस तक। ठीक है, यहाँ तक जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कितना आपका चलाएगा, 36
होगा ना। अब देखिए 36 चला है, तो 36 के अगर इसको अगर निकालिएगा तो कितना इसका फिर चलाएगा 6, ठीक है। अब यही 6 यहाँ तक ले हो गया, तो इसको देना है 6 को 19 में, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 यानी 25। तो 25 का कितना रूट अंडर होता है, इस तरीका से 25 चलाएगा तो इसका कितना होता है 5, होगा ना। तो 5 चलाया, यहाँ तक चलाया हम लोग का। अब देखिए ये 5 किस में जोड़िएगा, तो 11 में, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 के कितना होता है आप जानते होंगे, कितना होता है 4। अब यही 4 इसमें किस में जोड़िएगा, इसमें आप जोड़िएगा, तो 5 और 4 कितना चलाएगा 9, और 9 का कितना होता है, तो 9 का होता है 3, होता है ना। रूट अंडर 9 का कितना निकलेगा, उसको रूट से बाहर कीजिएगा तो कितना लिख सकते हैं 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे पेपर में कैसे करना है, सो देखिए, ठीक है। इसको डायरेक्ट देखिए 49 है, तो 49 का कितना हो जाएगा आपका 7, 7 और 29 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना चलाया 36, 36 का कितना हो जाएगा आपका 6 जोड़ देंगे हम लोग 19 में, 19 का जोड़ देंगे तो कितना चलाएगा 25, तो 25 के रूट अंडर निकालिएगा तो कितना चलाएगा आपका 5, और आएगा ना 5। अब देखिए यही 5 कितना में किस में हम लोग जोड़ देंगे, तो 11 में, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16, 16 के कितना होता है 4, ठीक है। अब यही 4 किस में हम लोग जोड़ देंगे 5 में, तो 5 4 कितना चलाएगा 9, और 9 के जब रूट से बाहर कीजिएगा तो कितना चलाएगा 3। यही हम लोग का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आप ऐसे बनाएं, मौखिक ही बनाना है, लिख के नहीं बनाना है, ताकि आप आसानी से बना सके, टाइम आपका बचेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।